नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्था समय में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। इस ब्रह्म मुहूर्त को अत्यधिक ऊर्जावान माना गया है। शास्त्रों का कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य या किसी कार्य की इच्छा मात्र उस कार्य को पूर्ण करती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी किसी इच्छा को 3 बार बोलते हैं तो वह उसी वक्त पूरी हो जाती है। उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि 3 बार बोलने मात्र से आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा हो, चाहे वो भौतिक हो या करियर से संबंधित हो या फिर किसी रिलेशनशिप से संबंधित हो, तुरंत पूरी हो जाए। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कब से कब तक का होता है। तो बता दें दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक होता है। और अगर आप किसी अन्य देश में हैं तो सूर्योदय से 1.5 घंटे का पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। जैसे किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी को किसी एग्जाम में सफलता चाहिए और किसी को बिजनेस में उन्नति चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जिह्वा पर माँ सरस्वती जी का वास होता है और इस मुहूर्त में आप जो भी इच्छा करते हैं वो शीघ्र पूरी होती है। वैसे भी हमारे वेदों, पुराणों और ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। यह समय निद्रा की त्याग के लिए सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा हो जाता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इसलिए अगर आप इस समय कोई कार्य करते हैं तो आपका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं। तो आपको इस ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लेना है, जैसे वो आपका बिस्तर हो या आपका पूजा घर हो। आपको ध्यान की मुद्रा में शांति की अनुभूति करनी है। सांस आपको सामान्य रूप से लेनी और छोड़नी है, न ज्यादा तेज और न ही ज्यादा धीरे। अब आप जैसे जैसे ध्यान केंद्रित करते जाएंगे, आपको मां लक्ष्मी और कुबेर जी की सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। आपको धन की समस्या कभी नहीं होगी। आपका लिया हुआ कर्ज भी मुक्त हो जाएगा। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप जहां भी जाएंगे आप वहां के वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदल देंगे। अगर आप किसी रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में ध्यान करते वक्त सामने एक लोटे में पानी ले लें और ध्यान करें, जिससे आपके चारों ओर एक ऊर्जा फैलने लगेगी जो उस पानी में भी समा जाएगी। जिससे आप किसी रोगी को पिलाते हैं तो उसका रोग उस ऊर्जा के कारण नष्ट हो जाएगी और वो रोगी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप कोई मंत्र जप या प्राण जप करते हैं तो इसकी कोई विधि विधान नहीं होती, लेकिन अगर किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो उसे एक विधि के साथ आपको करना होता है। नाम जप में आपको नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही मुंह धुलने की जरूरत पड़ती है। आप आंख खुलने के साथ ही किस स्थान पर बैठकर नाम जप कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी इष्ट देवता के नाम को जप कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है। ये नाम जप किसी भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति कर सकता है। आपको 10 मिनट तक ये नाम जपना है और फिर जब आप ऊर्जा महसूस करने लगे तो फिर अपनी कोई भी इच्छा को 3 बार उसी जगह पर बैठे बैठे बोलना है। इस समय आपको बहुत ही शांत मन से रहना होगा, चंचलता त्यागनी होगी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इस बीच आपको सांस सामान्य रूप से अंदर बाहर करते रहना है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इससे आपके शरीर के सारे चक्र धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे। इस क्रिया को लगातार आपको 21 दिन करना होगा, जिससे आप उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे जो भी कार्य आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने में सफल होंगे। आस्था समय पर आज की जानकारी आपको कितनी लाभप्रद लगी, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो हमारे आने वाले हर वीडियो का लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।